मध्य प्रदेश के मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसानों के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। आरोप है कि सरकार किसानों की सुन नहीं रहे और इस नाराजगी के चलते आज बैगा बैगी चौक पर सैकड़ों लोगों ने मोर्चा खोल दिया। किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में गूंजे नारों की आवाज सीधे कलेक्ट्रेट तक पहुंची। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है किसानों की मांगे, क्यों सड़क पर उतरना पड़ा, हमारी इस रिपोर्ट में। मंडला जिले में आज किसान कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस के बैनर तले जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। बैगा बैगी चौक बंजर क्लब के पास हुए इस प्रदर्शन में जिले भर के नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, महिला कांग्रेस, विभिन्न मोर्चों संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाजपा सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और लगातार किसान विरोधी नीतियां लागू कर रही है। हाथों में तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों के हक की आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाए और कृषि से जुड़ी नीतियों में सुधार लाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो ये थी मंडला की किसानों के प्रदर्शन की बड़ी खबर। अब देखना होगा कि सरकार इस हल्ला बोल पर क्या कदम उठाती है। के सम्मान में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसान कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में, जिला कांग्रेस के साथ में हमारे दोनों विधायक साथ में है। एक किसानों की एक लड़ाई है। आज किसान बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है, लूटा सा और पीटा सा महसूस कर रहा है। उसके मान सम्मान को सीधे ठेस पहुंच रही है। जब वो पिछले खरीदी के समय का पेमेंट्स नहीं होने से एक डिफॉल्टर हो गया है, उसका जो गेहूं कटा हुआ है उसके घर में पड़ा है, खलियान में पड़ा है। पहले शासन स्तर पर 23 मार्च को खरीदी की उपार्जन की शुरुआत की बात कही, फिर 1 अप्रैल की बात कही, फिर 10 अप्रैल की बात कही, फिर 15 अप्रैल की बात कर रहे हैं। कितना ठगा सा महसूस करेगा किसान। तो ये एक इतनी बड़ी तकलीफें हैं। और जहाँ तो एक बार जो उसकी लागत नहीं निकल पाती है, उसकी लागत अधिक होती है, उसका मूल्य नहीं निकल पाता है और अगर समय पर उसका भुगतान नहीं होने की वजह से उसको कर्ज में लेना पड़ता है। आज हमको ऐसा पता चल रहा है कि एक के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हमारे किसान कांग्रेस के अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान भाइयों के साथ आज हम लोग कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में मुख्य रूप से जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे कि अभी तत्काल में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है किसानों की गेहूं खरीदी अन्य जगह चालू हो चुका है, हमारे यहाँ चालू नहीं हो पाया है और वो तत्काल जो है गेहूं खरीदी चालू किया जाए। दूसरा, जो किसानों को मिलने वाली खाद थी, उस खाद की मात्रा को कम करके किसानों को देने का प्रयास सरकार के आदेश पर किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से किसानों के मोहन यादव इससे भी एक सवाल पूछना चाहता कि वो कहते हैं बारदाने की कमी के कारण हम खरीदी नहीं कर पाए। आज मुझे ये बताइए, 6 अप्रैल को 18 जिले में अपने कार्यालयों का उद्घाटन करते हैं जिनकी अनुमानित लागत 1.5 से 2 करोड़ की है। उसके लिए उनके पास पैसा है? किसानों की फसल खरीदी के लिए क्या उनके पास बारदाने का पैसा नहीं है? और जबकि राजस्थान जैसे प्रदेश में मार्च से ही जहां उनकी सरकार है वहां 2700 रुपये क्विंटल गेहूं और 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने सालों से इनको सत्ता में बिठाल के रखा है? क्या हमारे यहाँ 2700 रुपये देने और हमारे यहाँ बोनस कितना दिया रहा है? 40 रुपये। ये सरासर मध्य प्रदेश